अखिलेश जी विपक्ष ने मिलकर 2023 में महिला से पास किया था, उसकी चर्चा 2026 में हो रही। लेकिन जो पार्टी, जो दल जय श्री राम का नारा देती है, जय श्री राम को साथ नहीं बोल सकती, उससे महिला के लिए क्या उम्मीद करते हैं आप? भाजपा की हर साजिश हारेगी, भाजपा का हर षड्यंत्र हारेगा। जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, इसीलिए महिलाएं उनके आंदोलनों में आई है। जो पार्लियामेंट से जो पास हो गया, जो एक्ट बन गया है, जो बिल पार्लियामेंट से पास होकर के एक्ट बन गया, उसके खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं। क्या ये डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ है कि जो सर्वसम्मति से लोकसभा में बिल पास हो गया हो, एक्ट बन गया हो, उसको ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे, तो उन्होंने रात में ही नोटिफाई किया कि नहीं किया? सर, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे महिला आरक्षण पास हो चुका है। महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण को पास नहीं करना चाहते। महिलाओं के लिए पास नहीं करना चाहते। ये क्या है? महिला आरक्षण तो पास हो गया, और इधर सभी दल एक हो गए डिलिमिटेशन की बात को लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र, भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को धोखा देना चाहती थी, उसका पर्दाफाश हो गया है। इसीलिए अपनी हार को छिपाने के लिए महिलाओं को केवल मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। नारी बंधन को केवल नारा बनाना चाहते हैं। महिला मुद्दा रहे, नारी नारा बन जाए। इसी साजिश और षड्यंत्र में ये लगातार सड़कों पर और सदन में कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा गिरगिटी भाषा है। उनकी भाषा गिरगिटी है। अगर ये शब्द ना बना हो तो मैं चैट जीपीटी से कहूंगा ये नया शब्द बना दो। मुख्यमंत्री जी की गिरगिटी भाषा है। अगर उनका पुराना स्टेटमेंट निकालें और आज का स्टेटमेंट पढ़ें और देखें और सुने, तो आप खुद जानते होंगे असली गिरगिट कौन है और महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। इनकी भाषा, इनके व्यवहार की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के काम करने की तरीके की वजह से लोग कानून को नहीं मान रहे हैं। न्याय के लिए न्याय की संस्थाओं पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। अपने हाथ में कानून ले रहे हैं और आगे बढ़कर के अन्याय भी कर रहे हैं। हाल ही में जब अभी मैं हरदोई गया था, तो हरदोई में बेटी के परिवार से, उसके भाई से और उसके सगे संबंधियों से सबसे मुझे मिलने का मौका मिला था। उन्होंने जो दुख बताया, जो उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, बेटी जगह जगह गई अपने न्याय के लिए। वहां के पुलिस कप्तान के पास कई बार गई, लिखित उसने दरखास्त दी। कई बार व्यक्तिगत खुद मिलकर के जन सुनवाई में उसने अपनी बात रखी। जन सुनवाई पोर्टल पे अपनी शिकायत रखी। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक और पोर्टल है, एक और व्यवस्था है, उस पे भी अपनी शिकायत की। थाने पे गए, कप्तान से मिले, एसओ, सीओ, जाने कितने अधिकारियों से मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिला। और वर्चस्ववादी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों ने उसकी हत्या कर दी।
उस परिवार की मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उसकी सीबीआई जांच हो, उनके परिवार की आर्थिक मदद हो। जिस तरीके से सरकार मदद में भी भेदभाव कर रही है, पीड़ित दुखी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे और परिवार की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम सरकार करे। और सरकार और मुख्यमंत्री जी के काम करने के तरीके की वजह से, उनकी ठोको नीति की वजह से, उनके बुलडोजर की वजह से और उनके ये कहने के हड्डी पीस देंगे, पीस कर देंगे, पता नहीं क्या स्टेटमेंट था उनका, उसकी वजह से बनास में भी एक हत्या हो गई। गाड़ी से टकराने के बाद गांव के लोगों ने या आपस में जो झगड़ा जो भी हुआ हो, उसकी भी जान चली गई, मनीष की जान चली गई। हरदोई में पुलिस ने नहीं सुना, उसकी वजह से शिल्पा कुशवाहा की जान गई। और यहां पर मुख्यमंत्री जी का जो सरकार का काम करने का तरीका कि न्याय अपने हाथ में ले लो, हरदोई में भी उसी की वजह से जान गई है। और बनारस में जब देश के प्रधान सांसद वहां थे, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जो घटनाएं हो रही हैं, लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, न्याय के लिए निकल पड़ रहे हैं, किसी की भी जान ले रहे हैं। इसका दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद में दोषी है और उसमें मुख्यमंत्री जी सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि उनकी भाषा ऐसी है कि बुलडोजर चला दो, हड्डियां पीस दो। और जो भाषा बोलते हैं मैं नहीं बोल सकता हूं। और ज्ञान के बारे में क्या बताएं उनके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिजली बनाई नहीं, ये जो स्मार्ट मीटर लेकर के आए हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, कि महिलाएं निकल पड़ी हैं, मीटरों को फेंक दिया है। कोई अगर ये कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार जनता की जेब से पैसा निकाल करके, गरीबों के पैसे निकाल करके अमीरों की जेब भर रहे हैं। और पहले ही कहा था कि महंगाई का वो स्टडी कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो कभी साइंटिस्ट भी हैं उनके साथ, उन साइंटिस्ट लोगों ने कभी दूध पिलवा दिया था मूर्तियों को। भगवान गणेश जी को दूध पिलवा दिया था। बाद में कई अखबारों में निकला कि वो सरफेस टेंशन एक है थ्योरी, जिस तरह की हमारी डिब्बी जलती है, उसी की वजह से वो प्रोसेस हो रही थी। हमारे मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है वो अपनी एनर्जी भाषा में निकालते हैं, लोगों को अपमानित कर करके। सदन में बताइए क्या कह रहे थे, क्या भाषा थी उनकी। और कुछ लोग तो बीजेपी के गुलाम हो गए हैं, जैसा बीजेपी कहती है वैसा ही करते हैं। कभी कभी ये भूल जाते हैं वो बीजेपी के लिए लिख रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में ये लोग अंडरग्राउंड रह करके खुफिया बने हुए अंग्रेजों से मिले रहे। और फिर हरदोई में बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने कोई कारखाना नहीं लगाया। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का पेप्सी का, कोल्ड ड्रिंक का या पेप्सिको के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, कई ड्रिंक्स हैं, एरेटेड ड्रिंक्स हैं, फ्रूट ड्रिंक्स हैं और कई प्रोडक्ट हैं, सबसे बड़ा कारखाना अगर कहीं लगा है
तो वो हरदोई में समाजवादी सरकार की पॉलिसी के माध्यम से लगा। मुश्किल बस इतनी सी है कि उस कारखाने में छोटा पेंटा नहीं बनता, लेकिन छोटा मिरांडा बनता है वहां पर। जिनको कुछ दिखाई न दे रहा हो तो उन्हें क्या हम बता दें। और उद्घाटन करने के बाद ही गंगा एक्सप्रेस वे बंद कर दिया गया है कि कोई नहीं चल सकता है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने खुलवाया तो हम लोग चल पाए। इनके पहले भी उद्घाटन हम लोगों ने देखे, बरसात आते ही कुछ चीजें बह गई थी। इस बार भी बरसात आते ही देखना क्या क्या बह जाएगा, उसकी भी पोल खुल जाएगी बहुत जल्द।